मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। अडमियूण जिडम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्षामिणियम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। श्री नियम सार जी परमागम ग्रंथ के निश्चय परम आवश्यक अधिकार की अपनी स्वाध्याय चल रही है और अभी अपन श्री समय सार जी परमागम पर गुरुदेव के 19वीं बार जो प्रवचन हुए उसमें 356 का दूसरा वाला यानी अगला वाला 30 मिनट का भाग सुन रहे थे। जहाँ से प्रारंभ हुआ ना आज का प्रवचन, उसमें ही बहुत प्रेरणादायी चर्चा गुरुदेव श्री ने ली। पेज नंबर 596 है, थोड़ा अपन देखते हैं। और आज इस 179 कलश के साथ ये बंद अधिकार यहाँ पूर्ण हुआ है, उसकी भी चर्चा जो अंत में आई है वो भी अपन देखेंगे। देखो इसमें लिखा ऊपर की 5 पंक्ति के बाद जहाँ से शुरू हुआ था, उनके उदय को विदारती हुई। उसके उदय को, उदय माने कर्मोदय नहीं, राग जो बंध का कारण भाव है, ऐसे राग का उदय जो परिणति में है। परिणति में अनादि से ये जीव को बहिर्मुखता और उसमें एकत्व चला आया मिथ्यात्व रूप, तो इसको उसका उदय चलता है, राग द्वेष का उदय चलता है। तो उसको विदारती हुई, निर्दयता से विदारती हुई। कल आया था ना, धीमे धीमे से नहीं, समयांतर में गुलाट खाकर, यानी बहिर्मुखता को छोड़कर अंतरोन्मुख हुई जो उपयोग की दशा, उसने जो स्वरूप का आलम्बन लिया तो ज्ञान ज्योति उस पर्याय में प्रकट हो गई। कैसी कि जैसी है वैसी, आया था ना, शब्द आया था, यद तदवत यदवत, ऐसा शब्द था। जैसी है वैसी वह शोभायमान होकर के वह प्रकट हो गई। तो कहा विदारती हुई वह रागादिक के कार्य रूप। रागादिक का कार्य क्या? रागादिक को कारण कहा और यानी निमित्त, और नैमित्तिक ज्ञानावरणादि कर्म का बंध, ऐसा कहा। लेकिन रागादिक के कार्य रूप ज्ञानावरणादि अनेक प्रकार के बंध को भाषा देखी। अभी यहाँ से गुरुदेव की प्रेरणा कहते हैं, ये तो अपनी चर्चा चली रही थी कि वह जो ज्ञान ज्योति स्वरूप के तरफ का लक्ष्य करते ही प्रकट हुई, ऐसी ज्ञान ज्योति वह रागादिक के कार्य रूप ज्ञानावरणादि भावों को विदारती हुई, दूर करती हुई
उसके अनेक प्रकार के बंध को रोकती हुई, ऐसा कहा। अब देखो, हमणा, अधुना शब्द डाला, आचार्य अमृतचंद्र भगवान ने अधुना शब्द डाला कलश में। अधुना का अर्थ है अभी ही, अभी ही, फिर करूँगा, कल करूँगा, बाद में करूँगा, ऐसा नहीं है। अधुना, अभी ही, अभी थोड़ा घर में कुछ कार्यक्रम बाकी है, व्यापार का, परिवार का, अथवा कुछ अपने स्वास्थ्य संबंधी, तो ये जरा इससे निबट जाए फिर करेंगे। तो कहते हैं कि नाना आचार्य परमात्मा 1000 वर्ष पहले इस महापरमागम की टीका करते कहते हैं हमणा अधुना, अभी ही। इसका अर्थ आगे भावार्थकार पंडित जी ने भी लिया इसका, वो भी देखेंगे। देखो, अधुना नाम बाद में करूँगा, कल करूँगा, आगे करूँगा, ऐसा नहीं। अब इसका लॉजिक देते हैं गुरुदेव कि तुमको जो यह गोठता होए, गोठता होए यानी कि यह आत्म स्वरूप के आलम्बन से और आत्म स्वरूप के आलम्बन के लिए तत्व निर्णय से ही मेरा हित है, अन्य कोई हित रूपता नहीं, हित का साधन नहीं, ऐसा जो तुमको पुसाती हो बात, ऐसी जो बात तुमको पुसाती हो, तो गोठती चीज ने वायदा ना होए। जो बात पुसा गई उसमें वायदा नहीं होता है ना। पुसा गई ना, पुसाना तो अपन सब समझते हैं, व्यापारी आदमी है ना। अभी बाहर निकले, कोई व्यक्ति कहे कि भाई एक जगह अभी सिर्फ संडे को सुबह 10 से 10:30 दुकान खुलेगी और वहाँ सोने का भाव 45,000 रुपये 10 ग्राम का है। तो इसने तो अखबार में कल 53,000 पढ़ा था और पता लगा कि वहाँ 45,000 है या कोई इस प्रकार की बात है, तो वह पोसा गया ना अक्षय, वो बात पोसा गई ना। तो बात पोसा गई, फिर वायदा नहीं होता कल देख लेंगे। फिर क्या करता है कि चलो चलो देर ना करो भाई, चलो, ऐसा ही है ना। अरे ये सोने की तो बड़ी बात कही है ना। वो खरबूजा भी यदि 15 रुपये किलो हो जाए 30 से 20 से, तो तुरंत। तो जो चीज पोसाती है, जिसमें हित रूपता भाषित होती है, जिसमें लाभ लगता है, जब यह चैतन्य परमात्मा का निर्णय करके इसके आलम्बन में ही लाभ है, जब यह बात आपको यहाँ पुसा गई, बुद्धि में जम गई, तो जम जाता है, उसका वायदा नहीं होता। कल करूँगा, आगे करूँगा, इससे निबट के करूँगा, इसका अर्थ यह निकला कि तुमको ये चीज़ पोसाई नहीं है। यानी तुम्हें अभी भी लगता है कि हित का मार्ग कोई और है। ये हितरूप भाव है कि तत्व निर्णय पूर्वक अपने आत्म स्वरूप का आलम्बन लेने में ही हित है। यह बात अभी जमी नहीं है, सुनी है, हाँ किया है, और सुनते हुए बराबर है कि हुंकारा तो लगाया है, लेकिन अंदर से अभी कहीं ना कहीं यह बात बैठी है कि ये नहीं, कहीं और भी हित है। जिसको ये चंद्रेश भाई जम गई बात, उसको फिर तत्व निर्णय और स्वरूप के आलम्बन के लिए फिर देर का क्या काम है, वायदा नहीं होता है। देखो, जिसको रुचि होए, इसको वायदा नहीं होता
कि ये अभी बाद में करूँगा, बाद में, ऐसा कहते ना, ये तो अभी बाद में करेंगे, अभी थोड़ा सा क्या है सेटल हो जाए, थोड़ा ये कामकाज निबट जाए, थोड़ी ये व्यवस्था बन जाए, फिर यही करना है और क्या करना है। तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, जिसे करना है उसे यह नहीं दिखाई देता कि अभी मेरी उम्र 15 वर्ष है कि 40 वर्ष है कि 60 है। उसे तो लगता है कि हित इसमें है सो करो, है ना। कुंद आचार्य देव 11 वर्ष की उम्र में मुनि दीक्षा लेकर के निकल गए, तो उनके माँ ने, उनके पिता ने रोका तो होगा, 11 वर्ष कोई बहुत बड़ी तो आयु नहीं होती, लेकिन जहाँ हितरूपता दिखती है उसमें ही स्थिरता विशेष बढ़ाने को निकल गए। देखो, अधुना नाम हमणा, हमणा माने अभी ही, सद्यः एव तत्काल ही, अभी तत्काल ही, फिर ये भी साथ में ले लिया, अधुना कहकर अभी कहा और सद्यः एव माने तत्काल ही, दो बातें कही आचार्य परमात्मा ने, अभी ही तत्काल ही। ये तत्काल का अर्थ अपन पढ़ेंगे जो भावार्थकार पंडित जी ने लिखा है, वहाँ पर देखेंगे। तत्काल ही दूर करके, क्या दूर किया कि बंधन की संतति को दूर करके। अभी अपना जो अंतिम पेज था ना, तो पंडित जी छावड़ा जी हर अधिकार का प्रारंभ दोहा से करते हैं और अंत करते हैं सवैया छंद से। तो यहाँ भी वह आया सवैया छंद, इसमें आया था ना, अपन ने देखा था यहाँ। तो इस सवैया छंद में भावार्थकार पंडित जी ने क्या लिया कि जो आचार्य कुंद भगवान ने इस अधिकार का प्रारंभ किया था, तो याद होगा, और आजकल वो टीवी पे भी बंद अधिकार प्रारंभ हुआ है, जो आर्यन चैनल पे आ रहा है ना, तो वहाँ बंद अधिकार प्रारंभ ही हुआ है 2-3-4 दिन में। वहाँ क्या बात ली कि जो कोई तेल का मर्दन करके और अखाड़े में शस्त्र अभ्यास या व्यायाम आदि करे तो उसको धूल लगती है, और जिसने तेल का मर्दन नहीं किया है उसको धूल लगती नहीं। ये वाला पहले बंद अधिकार में शुरुआत यहाँ से की गई थी। तो उसको पंडित जी ने यहाँ लिखा ना, जो नर कोय परे रज माही, सचिकण अंग लगे वह गाढ़े। 600 पेज है, देखो ये आ गई ना बात वही कि जो नर कोय परे रज माह, सचिकण अंग लगे वह गाढ़े, यानी वह चिकनाई सहित कोई जो जाता है तो उसको वह धूल आदि रज अंग में लगती है। फिर इसमें आगे ये कहा, वो तो पद तो पूरा है, फिर कहा कि त्यों मत ह्यून हु राग विरोध लिए विचरे तब बंधन बाढ़े। ऐसा वह मतिहीन नाम अज्ञानी जीव राग द्वेष को लेकर के विचरता है तो बंधन होता है, यानी चिकनाई सहित वह अखाड़े में व्यायाम करता है तो धूल लगती है। इस प्रकार राग देश की चिकनाई के साथ वर्तता हुआ वह जीव इस संसार में बंध भाव को बंध की संतति में पड़ा हुआ है। अब यहाँ से देखो, पाय समय उपदेश यथार्थ, है ना, यथार्थ अवसर मिला तब सच्चा उपदेश मिलता है। अब ये अपनी स्थिति यहाँ है, पाए समय उपदेश यथार्थ, अपने को मिला कि नहीं मिला, अवसर आया कि नहीं आया, अवसर आ गया और यथार्थ उपदेश मिल गया। क्या यथार्थ है उपदेश की? यथार्थता क्या है मुन्ना लाल जी भाई साहब, कि यह राग द्वेष यह दोनों स्वभाव से विपरीत विकारी भाव हैं, बंध के कारण भाव हैं। अनादि से जो संसार है यह राग द्वेष का और उसमें एकत्व का फल है।
और जो इस संसार की आकुलता दुख हैरानी से छूटना चाहता है तो यह राग द्वेष को और उसके एकत्व को छोड़े। तो वह छोड़ेगा तो फिर लौटकर इस भव में नहीं आता है। तो यह बंध भाव, बंध अधिकार चलता था ना, तो बंध अधिकार में बंध के कारण भाव की भी चर्चा करी, बंध क्या है इसकी भी चर्चा करी। तो बंध के कारण की चर्चा करी, बंध की चर्चा करी तो हमने समझ ली, हमने बंध अधिकार की स्वाध्याय हो गई कि नहीं हो गई? तो हो गई। तो हमने समझ ली, हमने समझ ली कि बंध का कारण रागादि भाव है और रागादि में एकत्व करता हुआ अज्ञान से यह जीव अनादि से संसार में परिभ्रमण कर रहा है। तो फिर ये जान लिया तो अब क्या करना कि रागादि में ही एकत्व करना, फिर टाइम मिलेगा तब देखेंगे। जान लिया तो क्या करना है ना, जान लिया तो छोड़े। इसलिए यहाँ लिखा छावड़ा जी साहब ने, पाए समय उपदेश यथारथ, फिर कहा राग विरोध तजे निज चाटे। राग विरोध नाम राग द्वेष को तजकर, राग द्वेष को तजने का ये सिस्टम है कि पहले राग द्वेष भावों से एकत्व टूटता है, फिर राग द्वेष छूटते हैं। तो राग द्वेष तजे निज चाटे, निज माने यह आनंद स्वरूप ज्ञानानंद वस्तु को चाटे। चाटे माने स्वाद ले, अनुभव करे। चाटे है ना, चाटना किसे कहते हैं? अनुभव, स्वाद, स्वाद ले। तो कहा निज चाटे। तो गुरुदेव ने कहा था कि ये अनादि से राग विरोध दुख का अनुभव करता था, इसको टालकर निज चाटे नाम आत्मा का अनुभव किया। अब जो आत्मा का अनुभव किया तो आगे देखो, राग विरोध तजे निज चाटे, 601 पेज आ गया। ना ही बंधे तब कर्म समूह, फिर वह कर्म समूह नहीं बंधता, क्योंकि बंध का कारण भाव राग द्वेष का तो त्याग कर दिया है और निज आत्मा जो वीतराग स्वरूप है उसका अनुभव करते हुए उसमें स्थिरता प्राप्त की है, बढ़ रही है। तो कहते हैं राग विरोध तजे निज चाटे, ना ही बंधे तब कर्म समूह, जो आप गहे परिभावनी काटे। अपने आप को आप रूप स्वीकार करे तो पर भाव माने रागादि भाव से छूट जाता है, और रागादि से छूट जाने से बंध से छूटता है, बंध से छूटता है यानी संसार से छूटता है। ये चर्चा करके यहाँ आज अपना गुरुदेव श्री का जो व्याख्यान था उसके द्वारा ये बंध अधिकार पूर्ण हुआ और अब मोक्ष अधिकार का प्रारंभ आगे की स्वाध्याय में होगा। अपना जो नियम सार में चल रहा है 148 गाथा, देखो 143 पेज है, ये ऊपर बोल्ड अक्षर है ना, जो यहाँ से टीका के प्रारंभिक पंक्तियाँ। 6 आवश्यक से रहित श्रवण चारित्र परिव्रष्ट है, यानी व्यवहार नय से जो 6 आवश्यक कहे स्तुति वंदना आदि, उनसे रहित जो श्रवण है वह चारित्र से सर्वथा भ्रष्ट है। ये चर्चा अपन ने कल करी थी, उसका खुलासा यहाँ नीचे आने वाला है। शुद्ध निश्चय से यानी परम अध्यात्म भाषा से जिसको निर्विकल्प समाधि स्वरूप कहने में आता है, ऐसी परम आवश्यक क्रिया से रहित वह निश्चय से भ्रष्ट है। ये कहा। अब देखो कौन है जिसको वह 6 आवश्यक व्यवहार के हैं, पहले यहाँ से पकड़ना बात। कौन है वह जिसको व्यवहार के 6 आवश्यक स्तुति वंदना कायोत्सर्ग आदि है, मुनिराज को कहे ना ये 6 आवश्यक व्यवहार से,
तो ये व्यवहार रूपी 6 आवश्यक किसको है, वह शब्द वो इसमें गुरुदेव फरमाते हैं। देखना पेज नंबर 143। जब निश्चय आत्मा के अवलंबन में है, जो साधक जो आत्म स्वरूप का आराधक निश्चय आत्मा के अवलंबन में है, और फिर 6 आवश्यक भी जिसको नहीं, ये परिभ्रष्ट कहलाएगा। कोई कहे कि हमको व्यवहार 6 आवश्यक निरतिचार उसका पालन है और आत्म स्वरूप का भान नहीं, तो कहते हैं तुमसे क्या भ्रष्टता की बात करें और अभ्रष्टता की बात करें, तुम तो भ्रष्ट ही हो। आगे की गाथा में इसको बहिरात्मा कहा और अंतरात्मा के 3 भेद बताए, आएगा विषय वो भी। अंतरात्मा के 3 भेद किए। एक तो वे परमात्मा है, आत्मा के 3 प्रकार सबने पढ़े ना, पाठशाला में भी आया सब, है? बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा। तो उधर से चलो, परमात्मा तो अपने को मालूम ही है, अरहंत सिद्ध भगवंत वे परमात्मा है। और अब संसार में रहे हुए अंतरात्मा और बहिरात्मा, तो वे बहिरात्मा कौन है और अंतरात्मा के 3 भेद, वो चर्चा आएगी। अभी देखो, ये 6 आवश्यक से भ्रष्ट किसे कहें, पहला पॉइंट ये अपन ने पढ़ी ना गाथा और टीका कि व्यवहार से 6 आवश्यक से जो रहित है श्रमण, वह चारित्र से परिभ्रष्ट है, परिविशेषण लगाया, सर्वथा भ्रष्ट है। ये अपन ने कल बात करी थी कि पहला पॉइंट कि 6 आवश्यक किसको, व्यवहार 6 आवश्यक किसको, कि जिसको एक निश्चय आवश्यक यानी अवसपने रूप स्ववशता में जो अपने स्वरूप के अवलंबन में वर्तता है, उसको जो विकल्पात्मक भूमिका है, उसमें ये व्यवहार 6 आवश्यक होते हैं। और ये व्यवहार 6 आवश्यक भी यदि उसके नहीं, तो वह अशुभ में आ गया, और अशुभ में आ गया तो उसका वह एक निश्चय आवश्यक भी रह सकता नहीं। कौन सा? मुनिपने वाला, मुनिपने का लेना, बाकी सम्यक दर्शन रहे उसकी दिक्कत नहीं है। यहाँ देखो गुरुदेव श्री की बात, 6 आवश्यक भी नहीं, व्यवहार का शुभ विकल्प भी नहीं, यह भी भ्रष्ट कहने में आता है। तो शुद्ध निश्चय से, परम अध्यात्म भाषा से, जिसको निर्विकल्प समाधि स्वरूप कहने में आता है, यानी राग रहित शांति 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 शांति, ऐसा जिसको कहने में आता है, ऐसी परम आवश्यक क्रिया से रहित, ऐसी जो निश्चय की परम क्रिया, उससे रहित यह श्रमण निश्चय चारित्र भ्रष्ट है। और जो इससे भ्रष्ट सो सारा भ्रष्ट, वह व्यवहार चारित्र भ्रष्ट कहा, और यह निश्चय चारित्र भ्रष्ट है। व्यवहार आता है ना, सुबह शाम प्रतिक्रमण में व्यवहार में आता है, लेकिन इसका जोर है निश्चय में। निश्चय में माने एक परम आवश्यक में, 6 आवश्यक में जोर नहीं, एक परम आवश्यक का ही जोर है। उसी को कर्तव्य जानते हैं और उसी के लिए निरंतर प्रयत्नशील और उद्यमशील रहते हैं। लेकिन वहाँ से जब च्युत हो जाते हैं तो यह विकल्पात्मक भूमिका में व्यवहार 6 आवश्यक के विकल्प आते हैं। उनकी भी मर्यादा है, उस मर्यादा को भी छोड़ देगा तो मुनिपना ना रहेगा। ये कल भी बात आई थी। देखो, विकल्प आता है किंतु जोर निश्चय में है, आदरणीय नहीं है। कौन आदरणीय नहीं है?
स्तुति, वंदना, भक्ति, कायोत्सर्ग आदि जो 6 आवश्यक व्यवहार के कहे वह आदरणीय नहीं है, किंतु आए बिना रहता नहीं है, और ना ही होए और निश्चय एकला करे तो भी कहते हैं भ्रष्ट हो। ये क्या बात कही कि व्यवहार 6 आवश्यक मुनिराज को लेना, यहाँ मुनिराज की बात चलती है। मुनिराज को स्वरूप उपयोग, शुद्ध स्वरूप के शुद्ध उपयोग रूप भूमिका में वर्तते हैं, उसमें ना वर्तन करें तो वे निश्चय से भ्रष्ट हैं। ये बात आई। अब कहते हैं कि जो स्वरूप के आलम्बन में वर्तने वाले आत्मा के आराधक, उनको विकल्पात्मक भूमिका में यह 6 आवश्यक आते हैं, उनकी मर्यादा है। तो वो ना होए, ये ही ना होए, ये ना ही होए, व्यवहार के 6 आवश्यक है ही नहीं, और कहे कि मैं एक आत्मा के आलम्बन में हूँ, तो कहते हैं कि वह भ्रष्ट है मुनिपने से। मुनिपन, मोक्ष मार्ग से नहीं। कदाचित कल अपन ने चर्चा की थी, कदाचित ऐसा हो जाए भावलिंगी मुनि हों, स्वरूप के आलम्बन में हों, और वहाँ से च्युत होकर 6वें गुण स्थान वाली विकल्पात्मक भूमिका में आए, और वहाँ भी उस भूमिका के अयोग्य परिणाम में चले जाएं, तो मुनिपने से भ्रष्ट है। हो सकता है ऐसा। फिर पुनः उस छेद को छोड़कर, छेद कहेंगे उसे, तो उस छेद को छोड़कर स्वयं पुनः प्रायश्चित आदि अथवा दीक्षा वह भंग हो गई, पुनः दीक्षित आदि होकर के वह मुनि हो सकते हैं। मोक्ष मार्ग नहीं चले जाता है, पर मुनिपना चला जाता है। ये पॉइंट याद ख्याल रखना। देखो, ना ही होए और निश्चय अकेला करे तो भी कहते हैं भ्रष्ट हो, तो फिर जहाँ निश्चय ही नहीं तो वहाँ तो भ्रष्ट में भ्रष्ट है। आगे स्पष्ट हो गई ना बात। निश्चय से भी भ्रष्ट है वो, और व्यवहार से भी भ्रष्ट है। अब कहे कि व्यवहार में तो बहुत एकदम सावधानी से 6 आवश्यक रूप क्रिया में लीन रहता है, रत रहता है, और स्वरूप का आलम्बन है नहीं, वह तो निश्चय से भी भ्रष्ट, व्यवहार से भी भ्रष्ट है। आगे नीचे देखना इसमें, ये आवासयेण हीणो पवभट्टो होदि चरण दो समणो, ये मूल प्राकृत का सूत्र है ना, उसमें से गुरुदेव कहते हैं, इसमें से यह बात निकाली है। क्या बात निकाली? कि व्यवहार आवश्यक से हीन और निश्चय आवश्यक से हीन। कुंद आचार्य भगवान ने 2 प्रकार के आवश्यक की चर्चा यहाँ नहीं उठाई थी, लेकिन आवासयेण हीणो यानी आवश्यक से हीन, पवभट्टो प्रभ्रष्ट है, प्रभ्रष्ट कहो, परिभ्रष्ट कहो, सर्वथा भ्रष्ट, होदि चरण दो समणो, वह चारित्र से भ्रष्ट है, श्रवण ऐसा लिया, इसमें से लिया। भले हे है, कौन हे है? व्यवहार 6 आवश्यक हे है, इसका फल संसार है, लेकिन आए बिना रहता नहीं। छद्मस्त को पूर्ण वीतराग नहीं, वहाँ तक शुभ राग व्यवहार 6 आवश्यक आता है। निश्चयवान होने पर भी अंदर ठहर नहीं सकते तो आता है, और ये भी यदि ये जो ना होए तो व्यवहार से भी भ्रष्ट है। ये पॉइंट समझने वाला है ना, और समझ में आ ही चुका होगा सबके। क्यों ये पॉइंट क्यों समझने वाला है? कि यहाँ व्यवहार और निश्चय अलग अलग कहने पर भी अलग अलग है नहीं। अलग अलग नहीं का अर्थ मतलब है तो वे व्यवहार पराश्रित है, निश्चय स्वयाश्रित है, इस हेतु से तो अलग ही हैं। लेकिन जहाँ निश्चय स्वयाश्रित परिणाम है, वहीं उस व्यवहार आवश्यक को व्यवहार कहते हैं।
अन्यथा तो अभी कहा ना, वह तो निश्चय से भी भ्रष्ट है, व्यवहार से भी भ्रष्ट। देखो, और निश्चय में स्वयं का आलम्बन नहीं तो यह निश्चय से भ्रष्ट है, ऐसी बात है नौकरी में कहीं सुनने मिले, ऐसा नहीं पूरे समय, ऐसा अर्थ है। आगे देखना 144 पे। तो करना क्या, आ गया ना विषय, तो आ गया सामने। कुंद कुंद आचार्य भगवान ने कहा जो आवश्यक से हीन हैं वे प्रभ्रष्ट हैं। तो प्रभ्रष्ट हैं ऐसा कह करके जो कथन किया, तो उसमें टीकाकार मुनिराज पद्मप्रम मलधारी देव ने उसके दोनों प्रकार का अर्थ अपने सामने प्रकट किया। तो प्रकट किया तो उसमें अर्थ क्या निकल करके आया, वो अब अपने को विचार में लेना है। फिर ये पढ़ते हैं क्या अर्थ निकल करके आया, कि व्यवहार का पालन भी करना और निश्चय का पालन भी करना, ये अर्थ नहीं है। निश्चय स्वरूप आत्मा का आलम्बन ही एक निश्चय परम आवश्यक कर्म है और यही करने योग्य है। पर कमजोरी अभी शेष होने से मुनिराज को विकल्पात्मक भूमिका में वे आ जाते हैं, तो उस विकल्पात्मक भूमिका की भी मर्यादा है। उस मर्यादा में उस प्रकार के 6 आवश्यक होते हैं, उसका ज्ञान कराया, और उस मर्यादा को भी यदि तोड़ दे तो वह भ्रष्ट है, ये वाली बात अपने ज्ञान में ख्याल में कराई। तो नतीजा क्या निकला, नतीजा ये नहीं निकला कि दोनों करने चाहिए, नतीजा ये निकला कि एक आत्मा का आलम्बन ही निश्चय परम आवश्यक ही करने योग्य है, कार्य जरूरी यही है। और वो होता है उसकी मर्यादा है, उस मर्यादा में रहते हैं, बस इतनी बात यहाँ ज्ञात कराई। अब देखो, स्वयं वश परम जिन योगीश्वर के निश्चय आवश्यक का जो क्रम पूर्व में कहने में आया है, क्रम नाम विधि, उस क्रम से नाम उस विधि से लो, वह विधि आई। पहले नहीं आया था विधि अनुसार, वहाँ फिर कर्म के अनुसार कोई कहता है कि यहाँ विधि शब्द का अर्थ कर्म है, कि ना भाई ऐसा नहीं, कर्म के अनुसार। अरे कर्म के अनुसार स्वरूप का आलम्बन लिया जाएगा क्या? एक शब्द विधि शब्द है ना, तो जब निमित्त नैमित्तिक संबंध के आधार पर जीव के परिणामों की, उसके रागादि भावों की विवक्षा की जाती है, तो वे औदयिक भाव कहलाते हैं, और कर्म के उदय को विधि भी कहा गया है, विधि शब्द का। तो हर शब्द का हर जगह एक ही अर्थ नहीं होता। यहाँ विधि का अर्थ है रीति। क्या रीति है? कि अपने स्वरूप को पहचान कर स्वभाव और विभाव के भेद ज्ञान पूर्वक विभाव को छोड़कर, सर्व अन्य वशता को छोड़कर एक अपने स्वरूप की स्ववशता नाम अवसपने में वर्तन करना, ये परम आवश्यक कार्य की विधि है। इस विधि के अनुसार, वहाँ शास्त्र की विधि इस विधि अनुसार। शास्त्र की विधि क्या है? शास्त्र में ही तो ये ज्ञान कराया, अभी अपन ने उसमें भी देखा बंद अधिकार में। और यहाँ भी वही बात है कि रागादि भाव जो हैं वे जीव उनमें एकत्व से संसार में भटक रहा है। तो इन रागादि में प्रवृत्ति वह अन्यवशता है, अब भाषा यहाँ की। और रागादि से रहित एक अपने वीतरागी ज्ञान आनंद स्वरूप में लीन रहना, उसमें ही तल्लीन रहना, ये स्ववस्था है। तो इस विधि के अनुसार, वहाँ विधि का अर्थ कर्म के अनुसार ऐसा न निकालना भैया, ऐसे हुआ था, ये कहा था
किसी ने कहा होगा गुरुदेव से कि विधि का अर्थ कर्म के अनुसार, क्योंकि कर्म वालों को बड़ी इसकी है ना। गुरुदेव तो कहते हैं कर्म की बात तो तीनों संप्रदाय में ठूस ठूस के भरी हुई है। कर्म से होता है, कर्म से होता है, यानी संसार भी कर्म से होता है और इसका मोक्ष मार्ग भी कर्म से होता है। क्या करें, अभी तो मिथ्यात्व का उदय चल रहा। अरे उदय तेरी परिणति में राग आदि के एकत्व का चल रहा है। अपने स्वरूप को भूलकर, अपना कलश 252 स्वद्रव्य अनअवलोकनेन, स्वयं को देखता नहीं। पूर्व में कहने में आया उस क्रम नाम उस विधि से स्वयं आत्म आश्रित ऐसे, अपने आत्मा के आश्रित ऐसे निश्चय धर्म ध्यान और निश्चय शुक्ल ध्यान स्वरूप से परम मुनि सदा आवश्यक करो। ये आवश्यक करो। तो आपने तो प्रारंभ में टीका में कहा कि व्यवहार 6 आवश्यक से जो भ्रष्ट है, तो कहा हमने वो व्यवहार से कहा था, तुमने पढ़ा नहीं। व्यवहार से जो 6 आवश्यक हैं उनमें यदि उसकी मर्यादा का उल्लंघन करके अशुभ में आ जाता है तो उसे व्यवहार से भ्रष्ट कहा। लिखा था ना उसमें। निश्चय से भ्रष्ट कौन है कि जो आत्मा के आलम्बन को छोड़ बैठा है और उससे भी भ्रष्ट हुआ, वो तो सबसे भ्रष्ट है। परम मुनि सदा इस रीति का आवश्यक करो, माने अवश्य यही कीजिए। 256 कलश है, देखो। आत्मावश्यम सहज परमावश्यकम चेकमेकम कुर्यातो चिर अगकुल हरम निर्वृत्ति मूलभूतम सोऽयं नित्यं स्वरस विसरा पूर्ण पुण्यः पुराणः वाचां दूरं किमपि सहजं शाश्वतं संप्रयाति। श्लोकार्थ है, आत्मा को अवश्य मात्र सहज परम आवश्यक को एक को ही, ले ही लगा दिया। टीका 148 गाथा की टीका करी। उस टीका के उपरांत 2 कलश टीकाकार मुनिराज ने कहे, 256 257। तो 256 की में ही प्रथम पंक्ति में ही ये कहा, देखो ऊपर है ना, आत्मा अवश्यम सहज परम आवश्यकम चय एकम एकम, एक ही, एक को ही आत्मा को अवश्य करना चाहिए। किसको? मात्र, मात्र लगा दिया ना, सहज परम आवश्यक को। सहज माने स्वाभाविक, और वे बंधन स्तुति कायोत्सर्ग आदि सहज नहीं है, वे विकारी भाव हैं, वे विकार रूप भाव हैं। ये सहज नाम स्वाभाविक परम आवश्यक यानी आत्मा, आत्मवश यानी स्वयं में रहना। इस एक को ही कि जो अग समूह का नाशक है और मुक्ति का मूल यानी कि कारण है। क्यों करना ये भी बताया। आत्मा को क्या करना कि एक अपने स्वरूप के वश में रहना, ये ही परम आवश्यक कार्य है। ये एक ही परम आवश्यक कार्य करना। क्यों करना? क्योंकि यह अग समूह का नाशक है। अग माने पुण्य पाप। अग को शाब्दिक अर्थ है पाप,
और नियम सार जी में पाप में क्या दोनों घटित हो जाते हैं, पुण्य और पाप। नीचे फुटनोट है, मन मर्जी की बात थोड़ी चल रही है। अग माने दोष या कि पाप, पाप का फिर ब्रैकेट में देखो, अशुभ ऐसे ही शुभ दोनों अग हैं। तो कहा अग समूह का नाशक है। कौन चंद्रेश भाई, कौन नाशक है अग समूह का? आत्मवश में लीन परिणति, आत्मवश में रहने वाला जो कार्य भाव है, परम आवश्यक कर्म नाम कार्य है, वह ही अग समूह का नाशक है और मुक्ति का मूल यानी कि कारण है। सो उसको ही अतिशय पने करना, अतिशय पने उसको ही करना, यानी पूरे प्रयत्न से, संपूर्ण उद्यम से इसको ही करना। इसका अर्थ गंभीर है, अतिशय पने करना, उसको ही सर्व प्रकार के परिपूर्ण उद्यम से करना। तो थोड़ा सा वो छठे गुण स्थान वाले भावों को भी तो ध्यान में रखना पड़ेगा ना। अब ऐसा थोड़ी है मुनि दीक्षा ली है और पंचाचार अंगीकार किए हैं तो व्यवहार पंचाचार भी अंगीकार हुए हैं, तो उनका भी तो ध्यान रखना पड़ेगा ना बराबर से। आपने तो एक कह दिया पर अब वो एक के चक्कर में कहीं उधर से भ्रष्ट हो गए तो कि तुम इस एक में रहो, कहीं से भ्रष्ट नहीं हो। कल एक चर्चा आई थी, कोई ऐसे भी हैं जो चौथे गुण स्थान पांचवे के बाद सातवें को प्राप्त करके सीधे श्रेणी में चढ़ के मुक्ति को प्राप्त करते हैं, छठवा होता ही नहीं जिनके। भरत चक्रवर्ती का है ना उदाहरण। हाँ हाँ, प्रवृत्ति नहीं है, विकल्प कदाचित बहुत अल्प काल को। वैसे ही जो मुनिराज छठवें सातवें में झूलने वाले हैं, वे पौनी सेकंड तो उनका अधिकतम बताया छठवा गुण स्थान, तो कदाचित एक आध बार आ गया हो विकल्पात्मक भाव, तो क्या गिनना उसे गिनना क्या। भरत के संदर्भ में क्या क्या चर्चा है, क्या स्टोरी है कि वे दीक्षा लेने के परिणाम अंदर में जागृत हुए और वन की तरफ निकल पड़े। अब वे तो चक्रवर्ती थे तो जलूस निकल गया अपने आप ही, उनने थोड़ी कहा था जलूस की तैयारी करो मैं दीक्षा लेने जाता हूँ। वे निकले तो जलूस तो अपने आप निकल बन गया। अभी देख लो कोई छोटा मोटा नेता ही निकलता तो 10-20 पीछे हो जाते हैं कहीं जाता। तो अब वे तो चक्रवर्ती, अब वहाँ जाकर के उन्होंने दीक्षा लेने के लिए वस्त्र आभूषण का त्याग किया तो पर्दा तान लिया उनके सेवकों ने। अब वे पर्दा ताने ही खड़े हैं कि इनका जो केस लौच और वस्त्र आभूषण का परित्याग होकर इनकी बाह्य दीक्षा हो जाए सो हम पर्दा हटा दें। तो वे पर्दा ही पकड़े रहे और वे केवल ज्ञान ले लिए। ऐसा कल पढ़ा है अपन ने इसी प्रवचन में प्रसंग, है ना। अब वो सिद्धांत के अनुसार मान लो कदाचित छठवा का यदि हो विधान तो वो बहुत अल्प है, गिनो ही मत, गिनने लायक नहीं। तो उसमें कहना क्या है, कहना ये है कि वो कोई जरूरी कारण नहीं है। जरूरी कारण तो एक आत्मा के आलम्बन और उसकी स्थिरता, एकाग्रता और लीनता है, ये कहना है। देखो वो मुक्ति का मूल है, उसको ही अतिशय पने करना। फिर कहा सदा निज रस के फैलाव से पूर्ण भरा हुआ होने के कारण पवित्र और पुराण यानी सनातन ऐसा वह आत्मा, ये आत्मा का वर्णन किया। आत्मा कैसा है, इधर से चलो वापस,
ऐसा ते आत्मा, ऐसा वह आत्मा। सो आत्मा कैसा है, इधर से चलो कि आत्मा पुराण है, यानी अनादि की वस्तु है, ये सनातन है, पुराण है और पवित्र है। क्यों पवित्र है कि निज रस के फैलाव के कारण। निज रस क्या है आत्मा का? निर्देश भाई आज उधर बैठे हो तो वो याद ही नहीं आ रही। निज रस किसे कहा? आत्मा का निज रस किसे कहा? ज्ञान, आनंद, शांति, वीतरागता, सुख, प्रभुता, विभुता, ये इसका निज रस है। ये निज रस इसका पूरी वस्तु में पसरा हुआ है और उसके फैलाव के कारण ये पवित्र है। यानी जो अपवित्र भाव राग है वो इस आत्मा में है ही नहीं। अपन कहें ना ये जल है, ये जल लीजिए, पवित्र है। पवित्र कैसे कहा आपने? जल को पवित्र है ना, ये जल लीजिए, पवित्र है। पवित्र कैसे कहा? कि इसमें कोई प्रकार की मलिनता है ही नहीं, तब तो पवित्र कहा। कैसे कहते हैं पवित्र? कोई मलिनता का अंश भी नहीं तो पवित्र है। ऐसे यह ज्ञान, आनंद, सुख, शांति, वीतरागता, प्रभुता, विभुता आदि अनंत भाव पवित्र 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 स्वरूपता स्वाभाविक भाव से भरपूर है यह आत्मा, इसलिए पवित्र है। और यह पवित्रता वस्तु में अनादि की है। और ऐसा वह आत्मा वाणी से दूर कैसे शाश्वत सुख को प्राप्त करता है कि जो वचन अगोचर है। यह आत्मा अपने स्वरूप की लीनता के एकमात्र उद्यम के द्वारा जिस शाश्वत सुख को प्राप्त करता है वह शाश्वत सुख वचन अगोचर है, यानी वाणी से नहीं कह सकते। तीन लोक के नाथ सर्वज्ञ देव की दिव्य ध्वनि में उस सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे सुख का आनंद का भाव वेदते हैं, उसका वे आनंद लेते हैं, लेकिन कह नहीं सकते। गणधर देव वे भी उस आनंद को भोग रहे हैं, उस आनंद का रसपान कर रहे हैं, लेकिन उनके द्वादशांग में वह वचनों में नहीं आ सकता। ऐसा कोई इसलिए कहा कि भैया वो कोई अलग ही जाति का है, इसलिए कोई सहज शाश्वत सुख को प्राप्त करते हैं। इस पर गुरुदेव का व्याख्यान अपन आगे की स्वाध्याय में लेंगे। अविनाशी आत्म